नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आरओ स्ट्रेटजी के ऊपर। यानी ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बना सके। हालांकि ये वीडियो की डिमांड काफ़ी दिन से थी, लेकिन काफ़ी सोच समझ के वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि एक ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है क्योंकि इतने बच्चों का ट्रस्ट जो बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बना दें और आप उसे फ़ॉलो करें क्योंकि मैं कुछ ज़रा-सा इधर-उधर कर दूँ तो बच्चों के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो आपके काम आए, जो आपके मुकाम हासिल करें जिससे। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, 30-32 हज़ार परिवार जो है, अगर इतने ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं, अगर उनके ऊपर ज़रा-सा मैं अगर थोड़ा-सा इधर-उधर चीज़ें बता दूँ, गलत बता दूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि ट्रस्ट बनने में बहुत समय लगता है, टूटने में समय नहीं लगता है। ये सब तमाम चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए वीडियो बहुत सोच समझ के बनाना भी चाहिए क्योंकि इतने लोग फॉलो करें, इतने लोग देखेंगे इसको। तो आज स्टार्ट करेंगे और बताएँगे आपको कैसे चीज़ें फॉलो करना चाहिए और अभी से जो तैयारी करना चाहते हैं, मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि अभी टाइम है, अगर कुछ पहले से पढ़ रखे हैं तो अब लगातार मेहनत करेंगे, 7-8 घंटे, 10 घंटे मेहनत करेंगे, तो बिल्कुल सफल हो सकते हैं। क्योंकि अब समय आ चुका है आपको एकदम जी-जान से लग जाने का। अब भटकने की ज़रूरत कहीं नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कीजिए, अपना नोट्स रिवीज़न कीजिए और पढ़ाई कीजिए। बस यहाँ पे थोड़ा मैं गाइड आपको ज़रूर करूँगा, लेकिन अंतिम मेहनत आपको ही करना है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट देखने से सिलेक्शन हो जाएगा। देखने वाले बहुत लोग आएँगे, कम से कम इस पे व्यूज़ जाएगा, 50,000 के आस-पास व्यूज़ जा सकता है। लेकिन सिलेक्शन तो उतने लोगों का होगा नहीं, तो पढ़ना आपको पड़ेगा, रिवीज़न आपको ही करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीज़ें आपको पूरा बताएँगे, टाइपिंग का भी थोड़ा बताऊँगा और बुक कौन से फॉलो करना है और कैसे-कैसे पढ़ना है, मेन यही है क्योंकि अब समय आपके पास कम है और कंटेंट लिमिटेड रखना है और वही बार-बार रिवीज़न करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे पहले से आपका यहाँ पे लिख रखा हूँ रीज़निंग, हिस्ट्री, कंप्यूटर, ज्योग्राफ़ी, पॉलिटी, यूपी, जीके। यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट ये हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता रहता है, इतना फ़ोन करके परेशान कर देते हैं, सर एग्रीकल्चर से कहाँ पढ़ें, आर्ट एंड कल्चर कहाँ से पढ़ें? तो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि पहले आपका जो कोर सब्जेक्ट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो सब चीज़ें कंप्लीट कीजिए। मैं जैसे पढ़ा था सेम वैसे ही बताऊँगा, कुछ अलग आपको नहीं बताने वाला हूँ। जो ये सब छोटे-छोटे सब्जेक्ट हैं, चैप्टर हैं, इन सबको उतना ध्यान लास्ट टाइम देना चाहिए या यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, कहीं से पढ़ सकते हैं, उस सबसे क्वेश्चन कम आते हैं। कहीं न कहीं वो सब इसमें से कवर भी हो जाते हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री से कवर हो जाता है। एग्रीकल्चर है, आपका ज्योग्राफी से कवर हो जाता है। तो कई लोग इसके लिए मोटी-मोटी बुक खरीद के पढ़ रहे हैं, नगरीकरण के लिए मोटी सी बुक ले लीजिए, पढ़ रहे हैं। उन सब की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसा पढ़िए आप स्मार्ट तरीके से जिससे आप सिलेक्शन ले सकें। आपको यहाँ विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट में आपको आरओ बनना है, उतना पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे रीज़निंग, हिस्ट्री और कंप्यूटर, यहाँ से आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका 75 के आस-पास आपका स्कोर हो जाता है, 75 और टोटल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 200 नंबर का। 200 में आपका 75 यानी लगभग आपका 40% के आस-पास यहीं कवर हो जा रहा है। आपको इस पे मेजर ध्यान देने की ज़रूरत है। कंप्यूटर पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, रीज़निंग पढ़िए। अब पहले देख लेते हैं वेटेज, फिर उसके बाद बताऊँगा कैसे-कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे रीज़निंग के लिए बुक अगर बात की जाए तो एसएससी प्रीवियस ईयर की बुक लीजिए और एसएससी प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले सकते हैं। एसएससी प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले लीजिए, किरण ले लीजिए, पिनेकल ले लीजिए, घट्टा चक्र ले लीजिए, कोई भी लीजिए, उसके चैप्टर वाइज़ पढ़ डालिए और चैप्टर वाइज़ कौन-कौन से चैप्टर हाई कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है या कौन-कौन से चैप्टर क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैं एक डिटेल सिलेबस बना चुका हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा देखिएगा लास्ट तक तब मज़ा आएगा, ठीक है? तो मैं एक डिटेल सिलेबस बना दे दिया हूँ, टेलीग्राम पे भी है, जॉब मंत्रा के एप्लीकेशन पे भी है। फ्री वा सिलेबस वाले सेक्शन में है। तो वहाँ से पहले सिलेबस पूरा डाउनलोड कीजिए और जो-जो टॉपिक आया हुआ है हाई कोर्ट में, उस टॉपिक से कम 100-100 क्वेश्चन या 200 कर लेंगे तो बेटर रहेगा और 200 करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और एक चैप्टर से 25 क्वेश्चन एक दिन में करेंगे तो आधे घंटे में क्वेश्चन हो जाएगा या 45 मिनट लगेगा। आगे डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री उसके बाद आता है ज़्यादा क्वेश्चन। हिस्ट्री के लिए आप अगर कहीं से पहले थ्योरी पढ़ रखे हैं या नोट्स बना रखे हैं, कोई पीडीएफ रखे हैं तो उसको आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको परीक्षावाड़ी, किरण कई बुक हैं, मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं। हालाँकि मैं घटना चक्र से पढ़ा था, अगर
पढ़ पा रहे हो, अगर आपके पास टाइम हो तो आप घटनाचक्र से पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन थोड़ा बुक मोटी होती है, उतना लेवल का आता तो नहीं हाई कोर्ट में, लेकिन मैं वही पढ़ा था और कोलकाता में क्लर्क था, उस टाइम उतनी बुक उधर मिल नहीं पाती थी, तो घटनाचक्र में मँगा लिया था, वही पढ़ता था। और कोई बुक जो आपके पास हो, वन लाइनर पढ़िए और आपके एमसीक्यू खूब सॉल्व कीजिए, खूब ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और अपना नोट्स रिवीजन कीजिए। उसके बाद आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए कंप्लीट लगभग सिलेबस हो चुका है यूट्यूब चैनल पर, मैथ्स सर पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आपको बुक लूसेंट या परीक्षा मंथन ले लीजिए या कुछ दिन में बुक आने वाली है मैथ्स सर की, वो बुक आ जाएगी वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ लूसेंट और परीक्षा मंथन ले लीजिए। मैं तो लूसेंट से ही पढ़ा था, लेकिन लूसेंट पढ़ा था तो क्या प्रॉब्लम आई, उससे मेरा आरओ में सिलेक्शन रुक गया था। लूसेंट पढ़ा, आरओ में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, बहुत कम क्वेश्चन आए, लेकिन एआरओ में काफ़ी क्वेश्चन फँस गया था। अगर आरओ में भी क्वेश्चन आ गया हो तो वहाँ से हो जाता। तो 2 से 2 बुक पढ़ लेंगे तभी आपका होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर के 2 बुक, बाकी ज्योग्राफ़ी, पॉलिटी ये सब किसी बुक से पढ़ लीजिए, आपके पास जो हो एसएससी का हो या जो भी बुक हो, परीक्षावाड़ी, किरण कोई बुक है वहाँ से पढ़ लीजिए। आसान-आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। जो नोट्स हो गए, अगर कोई पहले पढ़ रखा हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? उसके बाद यूपी जीके आता है, यूपी जीके के लिए यूथ की बुक जो आती है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए यूपी जीके के रिलेटेड, वो कर लीजिए। करीब 2-3 हज़ार क्वेश्चन वहाँ से हो जाएगा। अब एक चीज़ और बताऊँगा, आप लोगों की काफ़ी मैं खुद हेल्प कर दूँगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, कई सारे बच्चों को मैसेज आता है, सर कोई एक बुक बता दीजिए, तो एक बुक इसमें बताना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है और सिलेबस तो बहुत सारा बड़ा है, लेकिन उसमें कंटेंट जो है ना बहुत, मतलब सब्जेक्ट बहुत सारे दे दिया गया है, लेकिन उस सब्जेक्ट से बहुत कम-कम क्वेश्चन दे पढ़ना होता है। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश की कौन-सी बुक पढ़ें? अब इंग्लिश के लिए एसएससी में बहुत सारी बुकें आती हैं। अब लेकिन उसमें मैं कैसे बताऊँ कि यही-यही टॉपिक पढ़ना है? उसके लिए आपको पूरा सिलेबस देखना पड़ेगा, मैं अपलोड किया हूँ, वही-वही टॉपिक आप पढ़िए उसमें से। अब कोई बुक मैं बता दूँ कि ये बुक ले लीजिए पढ़िए। अब बता देना, बच्चे परेशान रहते हैं क्या करें? और उसमें से एक-एक टॉपिक बताना उनके पास पॉसिबल नहीं रहता, मैसेज में कैसे बताएँ या फ़ोन पे कैसे बताएँ? तो आपको सिलेबस से निकाल कर के वही-वही टॉपिक पढ़ना चाहिए उस बुक से। नहीं तो आप एसएससी पढ़ने लगे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, वो तो सीजे लेवल की बुक निकालते हैं। उतना पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे रीज़निंग भी है, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना है। आप 2-2 सौ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उतने से आपका काम हो जाना है। हिंदी के लिए अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं। साइंस के लिए भी आप वही लूसेंट साइंस कर लीजिए या कोई बुक आप साइंस हो, म घटनाचक्र पूर्वावलोकन हो। हिंदी के लिए आप लूसेंट हिंदी कर लीजिए, इतने सफिशिएंट रहेगा। बाकी लगभग सिलेबस यूट्यूब पे ही कवर करा दिया गया है। इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, कैसे क्या करें, क्या ना करें? एक तो आप पहले सिलेबस देखिए। सिलेबस में जो-जो टॉपिक दिया है, जैसे आपका प्रीपोज़िशन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसके लिए हालाँकि एक वीडियो बना दिया था मैं, प्रीपोज़िशन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आर्टिकल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद आपका कन्फ्यूजिंग वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसके बाद वन वर्ड, इडियम, मिसस्पेल्ड, आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब तमाम टॉपिक हैं, इन सब से क्वेश्चन आता है और यही सब आपके लिमिटेड कंटेंट हैं। इनको आप एसएससी प्रीवियस ईयर से कवर कर लीजिए, वहाँ से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। इंग्लिश के लिए जो बहुत घबराते हैं, उनको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है। एक बार मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ पहले, इंग्लिश के लिए, स्पेशल इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश की प्रैक्टिस यूट्यूब पे खुद मैं करा दूँगा। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कोई टेंशन घबराने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस मैं ठीक-ठाक करा दूँगा यूट्यूब पे ही, ठीक है? और यही सब लिमिटेड कंटेंट आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, कि उठा लिए कोई किरण बुक, इतनी मोटी बुक आएगी, आप पढ़ ही नहीं पाएँगे। इंग्लिश ही नहीं पढ़ पाएँगे, अदर सब्जेक्ट बात ही छोड़िए, ठीक है? इसके बाद करंट अफ़ेयर कितने मंथ का पढ़ना है, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। करंट अफ़ेयर कम से कम 10 से 11 मंथ का पढ़िए। आप जुलाई से स्टार्ट कर सकते हैं, जुलाई या अगस्त से। हालाँकि इसके लिए भी घबराने वाली बात नहीं है, मैं खुद करा दूँगा, इसका यूट्यूब पे करा दिया जाएगा। यूट्यूब पे मैं किसी से बोल के करवा दूँगा यूट्यूब पे। अच्छे-अच्छे क्वेश्चन ला करके, करीब 1-1 मंथ से 100 से 200 क्वेश्चन। अब देखिए करंट अफ़ेयर वगैरह डेली टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 1-1, 2-2 घंटे क्लास देखना, वो सब फालतू की चीज़ें होती हैं। आप अपना कोर सब्जेक्ट मेंटेन कीजिए। करंट वगैरह ऐसी चीज़ है कि आप लास्ट 1 महीने में कुछ भी निकालिए, पढ़ लीजिए। ऐसे टीचर को पकड़िए जो लास्ट क्रिस्प मैटर दे सके करंट अफ़ेयर का। बहुत ज़्यादा डेली 1-1, 2-2 घंटे वेस्ट करना सही नहीं होता। मैं कभी ऐसा नहीं पढ़ा हूँ कि 2-2 घंटे डेली करंट अफ़ेयर पढ़ा हूँ। मंथली मैगज़ीन लो या मंथली यूट्यूब से देख लेते तो उससे काम हो जाता था। लास्ट में जब आ गया एग्ज़ाम, 1 ईयर की मैगज़ीन लीजिए, पढ़ लीजिए, हो गया काम। लेकिन पहले से मंथली किसी भी चैनल का पढ़ लेता था, तो उससे चीज़ें याद रहती थी।
मैथ के 2 से 3 क्वेश्चन आएँगे, इसको नहीं आपको पढ़ना है, इसको हम यूट्यूब पे करा देंगे, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है, वहीं से काम हो जाएगा, यूट्यूब से। अब मैथ के ऐसे-ऐसे टॉपिक हैं, आप फँस जाएँगे। अब मैथ के पढ़ने चले जाएँगे आप यूट्यूब पे, वो सब एसएससी लेवल के पढ़ाएँगे, उतना पढ़ना हमारे काम का है नहीं और आप चूज़ नहीं कर पाएँगे कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको यूट्यूब पे मैं खुद ही करा दूँगा। 4 से 5 टॉपिक आते हैं, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, टाइम वर्क है और आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन है। मैं थोड़ा-थोड़ा ट्रिक बता दूँगा, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स है, इसको पढ़ लीजिए आप, लूसेंट से कर लीजिए और यूट्यूब पे काफ़ी कुछ करा देंगे। और एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और सेंसस, इन सब के लिए कोई भी बुक आप मत पढ़िए, ये सब चीज़ें यूट्यूब पे मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और सेंसस, तीनों चीज़ करा दूँगा या नोट्स जो टेलीग्राम पे ही दे दूँगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, 2-2 3-3 क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन आता है, ये सब काफ़ी उसमें कवर भी रहता है ज्योग्राफी में, उसके लिए कोई अलग से बुक नहीं करने लग जाना है, ठीक है? ज्योग्राफी में काफ़ी कवर हो जाएगा, मैं कवर करा दूँगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है? अब आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है? अब लगभग बुक भी आपको पता चल गया है। आप कोई भी बुक लीजिए, अच्छे से पढ़िए, रिवीज़न कीजिए। 1 या 2 बुक हर सब्जेक्ट का एक ही बुक रखिए, वही रिवीज़न करते रहना है आपको। मैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन फ़ॉलो किया था, आप कोई और बुक ले सकते हैं, अगर आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन ना पढ़ पा रहे हों तब, ठीक है? आपको करना कैसे है, अभी आप इसको मई में मान के चलते हैं, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने आपके पास समय है। मई में कब होगा, कब नहीं, वो सब बात की चीज़ें, वो सब रिवीज़न के लिए छोड़ दीजिए, मॉक टेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। अब आपको कैसे कि स्टार्ट करना है, आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट लेके चलना है, 3 सब्जेक्ट, 3 या 4 सब्जेक्ट लेके चलना है। अब वर्किंग नहीं है और बढ़िया बैठने वाले हैं, तो आपको 4 सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए, 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए। पहले मैं ये कहूँगा कि पॉलिटी, यूपी जीके, उसके साथ-साथ आपको कंप्यूटर और इसके बाद आपको प्लस यहाँ पे करना है रीज़निंग, रीज़निंग। अब यहाँ पे 1 मंथ में आप तैयारी कितने क्वेश्चन करने जा रहे हैं? 20, 40, 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस यहाँ पे करने जा रहे हैं 1 मंथ में, ठीक है? इस मंथ में इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। आपको करना क्या है, तीनों पढ़ना है। आपके पास पूरा टाइम 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए आप तैयार हैं। 1-1 घंटे, 2-2 घंटे आप पढ़िए। अगर आप पहले से नहीं पढ़ रखे हैं, तो किसी भी टीचर का वीडियो देखिए। अगर आप कहीं से पेड बैच ले रखे हैं, तो वहाँ से पढ़िए। लेकिन आप इसका वीडियो देखिए, पढ़िए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अपने नोट्स रिवीजन कीजिए। नोट्स रिवीजन करने के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। हालाँकि पॉलिटी के लिए घटना से पूर्वावलोकन सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं, उसको आप कर सकते हैं। यूपी जीके के लिए बता दिए, यूथ का है, कंप्यूटर के लिए बता दिए आपको, 2-3 बुक कोई भी ले लीजिए, 2 बुक ले लीजिए कम से कम कंप्यूटर के लिए, इतना कवर कर लीजिए, ठीक है? ये आपको 4 करने हैं, 1 मंथ में ही खत्म करना है। अब जैसे यूपी जीके का है आशुतोष सर हमारे यहाँ पढ़ाए हैं, आरओ जो हैं, तो 20 से 22 लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं, आधे-आधे घंटे का लेक्चर है। तो कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके 20 दिन, 25 दिन में खत्म हो जाएँगे, 20 से 25 दिन में खत्म हो जाएँगे, ठीक है? कई क्वालिटी ज़्यादा दिन नहीं लगेगी, 20 से 25 दिन आराम से खत्म हो जाए। अगर आप 3 से 4 घंटा 8 9 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब इतना अधिकारी बनने के लिए आपको ती 8-9 घंटे तो टाइम देना पड़ेगा। 2-3 घंटे पॉलिटी पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए यूपी जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग, इतना ही करना है। आपका आराम से खत्म हो जाए, 1 महीने में 4 सब्जेक्ट आराम से खत्म हो सकता है, ठीक है? आपके पास जैसे ही 4 सब्जेक्ट खत्म होगा, इसको आपको रिवीजन मोड में लेके आना है। रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको डेली 1 घंटे या 2 घंटे कर लेंगे, 1 आवर या 2 आवर कर लेंगे, 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, आराम से प्रैक्टिस का हो जाएगी आपकी रीजनिंग 45 दिन, 40 दिन में आराम से पूरी अच्छे से खत्म हो सकती है। किसी का वीडियो देख लीजिए, जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, किसी का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, एसएससी प्रीवियस ईयर की बुक से। तो इतना अब समझ में आ गया हो कि नहीं, आपको 4 सब्जेक्ट के मैंने तरीके बता दिए कैसे-कैसे पढ़ना है, पहले महीने क्या-क्या स्टार्ट करना है, पहले मंथ। पॉलिटी, यूपी जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग 4 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब इसके लिए आपको बार-बार ये नहीं वीडियो सबका नहीं देखना है, कौन क्या बता रहा है, क्या नहीं। अब एक ही चीज़ फ़ॉलो करना है, वही फ़ॉलो करते रहना है। अगर आप कहीं से बैच ले रखे हैं, तो वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन नोट्स वगैरह ऐसे होना चाहिए जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड होना चाहिए। बहुत सारे चैनल वाले मैं ऐसे देखता हूँ,
कोई मतलब नहीं, कोई पीसीएस का एक बार कंटेंट बनाया, वही कॉपी पेस्ट करा के दे रहे हैं। एक बार कोई टॉपिक पढ़ा दी, वही इसमें भी, वही उसमें भी, वही हर जगह दे रहे हैं, ठीक है? हालाँकि सब टॉपिक वगैरह वही आता है, लेकिन थोड़ा-सा कंटेंट अलग हो जाता है। क्वालिटी सब वही है, लेकिन क्या थोड़ा लिमिटेड कंटेंट यहाँ पे आता है, बहुत सारे टॉपिक नहीं भी आते हैं, ठीक है? वैसी चीज़ें आपको फ़ॉलो करना है। अब रीज़निंग है, अब रीज़निंग किसी के ले लेंगे एसएससी का तो बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ा देगा, 80 लेक्चर, 70 लेक्चर, लेकिन उतना ज़रूरत ही नहीं है। आप लिमिटेड पढ़िए, वीडियो थोड़ा बड़ी हो जा रही है क्या? ठीक है, यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए। इसमें से जैसे कोई एक कंप्लीट होता जाएगा, यहाँ पे दूसरा ऐड करते जाना है। कोई एक कंप्लीट होगा, दूसरा ऐड कर देना है। दूसरा कंप्लीट होगा, तीसरा ऐड कर देना है, ठीक है? ऐसे ऐड ऐड करते जाएँगे, आपको ढाई महीने में लगभग-लगभग पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से कंप्लीट होगा। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करना है, रिवीजन खूब ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसे ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, इसमें कोई कंप्लीट हो गया, ठीक है? इसको संडे-संडे को रखना है रिवीजन के लिए। हर संडे को रिवीजन की जो आपके पास वन लाइनर नोट्स हैं या जो खुद नोट्स बनाए हों, वही आपको रिवीजन के लिए करना है या जो शॉर्ट नोट्स रखे हों, वही सब रिवीजन के लिए रख लेना है, ठीक है? इसके बाद जैसे ही यहाँ पे खत्म होगा, आप यहाँ पे हिस्ट्री ऐड करेंगे, दूसरे दूसरे मंथ में आप एंट्री करेंगे। दूसरे मंथ में आप हिस्ट्री ऐड कर लेंगे। आपके 2 ही मंथ में लगभग-लगभग सब चीज़ आपके कवर हो जाएँगे। अगर हम 2 मंथ रिवीजन 1 मंथ रिवीजन के लिए ही बच जाएगा। हिस्ट्री आप ऐड कर लीजिए और यहाँ पे ज्योग्राफी ऐड कर लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यहाँ पे साइंस। ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 से 30 नंबर का यहाँ पे, 15 नंबर यहाँ पे, 15 नंबर के आस-पास यहाँ पे। लगभग 60 नंबर यहाँ पे कवर हो गया और यहाँ पे कितने नंबर का हो रहा था 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहा था। ठीक है? 140 नंबर का आपको यहाँ पे कवरेज हो गया। ठीक है? अभी यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट लिखे हैं। 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस तीनों मेजर सब्जेक्ट हैं, बड़े सब्जेक्ट हैं। ये आप करेंगे, इसको भी ऐसे ही पढ़ना है। हिस्ट्री आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन से पढ़ सकते हैं, लेकिन हालाँकि मोटी बुक है। या तो आप ज्योग्राफ़ी तो नहीं करना चाहिए घटनाचक्र-पूर्वक क्योंकि ज़्यादा मोटी बुक हो जाएगी। आप महेश कुमार बर्णवाल ले सकते हैं, वहाँ से कर लीजिए। साइंस के लिए घटनाचक्र-पूर्वावलोकन बिल्कुल कर सकते हैं या तो लूसेंट साइंस से भी कर सकते हैं, ठीक है? या आप कहीं कोचिंग वगैरह से पढ़ रहे हो तो वहाँ से पढ़ लीजिए। यहाँ पे ती जो कोचिंग नहीं ले सकते उनके लिए बुक बता दे रहा हूँ। जो कोचिंग वगैरह ले सकते हैं तो उनके नोट्स वगैरह रहते हैं, थोड़ा अच्छे बनाए जाते हैं तो बेटर रहता है, ठीक है? ये चीज़ें हो गई आपको यहाँ पे हो गया। अब आपके बचे कौन-कौन सब्जेक्ट हैं? हिंदी, इंग्लिश और आपके करंट अफ़ेयर, ठीक है? और ये सब चीज़ें कभी भी निपटा सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसके साथ में हिंदी ले सकते हैं, जो यहाँ पे मैं बताया हूँ दूसरे मंथ में यहाँ पे हिंदी ले सकते हैं इसके साथ, हिंदी। हिंदी में भी लिमिटेड टॉपिक है, आपका वर्णमाला है, संधि, समास, विलोम वगैरह पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं, आसान आते हैं, पर्यायवाची थोड़ा पढ़ना है और मुहावरा वगैरह आसान आता है, उसको नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा लेकिन एक बार गो थ्रू हो जाएँगे तो बेटर है। अब हमारे पास बच रहा है इंग्लिश, ये तो लक्ष्य बैच हमारा जो चल रहा है वो है हुँ, इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश में यहाँ पे आप या तो यार किसी से टीचर से पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा आपको प्रैक्टिस कराने का या इंग्लिश का स्पेशल बैच भी बना देंगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड कंटेंट है, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश का अलग से स्पेशल बैच बना दें। उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाए, नहीं तो पढ़ना ज़्यादा पड़ जाएगा आप लोगों को, ठीक है? इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे, अगले महीने करना है इसके बाद या कोई सब्जेक्ट खत्म हो तो वहाँ पे ऐड करते जाना है। इंग्लिश हो जाएगा आपका, करंट अफेयर हो जाएगा और आपका ये सब चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट है और एग्रीकल्चर वगैरह है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ये सब नहीं है, 1 महीने में सब सब निपट जाएँगे और रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है? ऐसी चीज़ों को कवर करना जिससे कि कॉन्फिडेंस आए पढ़ने में। जैसे ही आपका पहले मंथ खत्म होगा, 4 सब्जेक्ट खत्म होंगे, आपके अंदर जोश आ जाएगा। हाँ, मेरा 4 सब्जेक्ट खत्म, उसको रिवीजन कर रहा हूँ, अगला पढ़ रहा हूँ अब, ठीक है? नहीं तो आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चल रहे हैं, ना किसी कोई कंप्लीट हो पा रहा है, ना कोई रिवीजन हो पा रहा है। तो ऐसे करके चलेंगे तब जा कर के आपका 170 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे। दूसरी चीज़ है टाइपिंग को लेकर के, ठीक है? बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, ठीक है? बैच ही बता दे रहा हूँ, अब नहीं सब कहेंगे बैच बताते नहीं हैं, हमारी टीम वाले कहते हैं सर आप बैच प्रचार नहीं करते हैं। लक्ष्य बैच चल रहा है यहाँ पे ले सकते हो भैया, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर, वीडियो लेक्चर सब दिया जाता है, मॉक टेस्ट भी रहेगा। मॉक टेस्ट रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, पीवाईक्यू भी रहेगा, ठीक है? ये सब चीज़ें बैच की बात हो गई। और यहाँ पे हम बात करेंगे आपके टाइपिंग पर और कोशिश ये करना चाहिए, अभी से टाइपिंग स्टार्ट करना है और टाइपिंग जो है आस-पास ही जॉइन करना है। अगर आप पास लैपटॉप या सिस्टम नहीं है, तो अब जॉइन करना पड़ेगा और कोचिंग जो है अपने घर के आस-पास ही जॉइन कीजिए जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो।
क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम भी है। लिमिटेड कंटेंट के साथ लिमिटेड टाइम भी देना है क्योंकि आपके पास 10 घंटे लगभग टाइम है, 1 से डेढ़ घंटे आप टाइपिंग में निकालेंगे, 8-9 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? 8 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे आप खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। खूब जोश और जुनून के साथ पढ़िए, ठीक है? और रिवीज़न ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, जितना कोई पीवाईक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे मैं क्लास लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करा दूँगा और ये सब एग्रीकल्चर, सेंसस ये सब मैं खुद यूट्यूब पे करा दूँगा, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कोर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, कोर सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है? अगर अभी और कोई डाउट बच रहा हो तो बताइएगा, लगभग मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दिया हूँ, कहाँ-कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। पहले आप वो सारा कन्फ्यूज़न छोड़ दीजिए, आप 4 सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए, 4 सब्जेक्ट खत्म कीजिए, उसके बाद अगला 4 सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए। बाकी कोई डाउट आ रहा हो, तो यहाँ पे नंबर मैं दे दिया हूँ, ठीक है? ये हमसे बात करा देंगे। यहाँ पे है टेक्निकल देखते हैं, आप इनसे बात कीजिए और अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझसे मेरा नंबर या दे देंगे या मुझसे कॉन्फ्रेंस में बात करा देते हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं मानते, मुझसे बात ही करना चाहते हैं, तो ये बात करा देंगे, हमारे टीम मेंबर जो है हमसे बात करवा देते हैं या उनका नंबर देते हैं, मैं खुद बात कर लेता हूँ, ठीक है? तो आप इसी जोश और जुनून और उम्मीद के साथ पढ़ाई कीजिए, आपको अधिकारी बनना है, इस लक्ष्य के साथ पढ़ाई, सोशल मीडिया और ये सब थोड़ा दूर रखिए। व्हाट्सएप, इंस्टा-विस्टा सब बंद कर दीजिए और सिर्फ़ पढ़ाई फ़ोकस कीजिए, तभी आरओ बन पाएँगे आप लोग। आरओ बनिए और हमारी तरफ से पार्टी रहेगी। अब बताइए आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, आरओ, एआरओ या कंप्यूटर असिस्टेंट? कौन-सी पोस्ट आप लेना चाहते हैं? पीएस, एपीएस, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस पोस्ट के लिए लालायित हैं। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ सभी को अग्रिम शुभकामनाएँ और बधाई हमारी तरफ से। आप सभी लोग अधिकारी बनें और अपने माता-पिता को गौरवान्वित करें और उनको खूब घुमाएँ, खूब एन्जॉय कराएँ अपने माता-पिता को। नमस्कार।